नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 7 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो पहला वर्ड है स्वीपिंग। अगर स्वीपिंग की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, स्वीपिंग क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। कोई भी वर्ड दे देगा और बोलेगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसलिए जो भी वर्ड होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ज़रूर बताते हैं। तो इसका अगर मीनिंग का बात किया जाए तो मीनिंग होता है वाइड इन रेंज और इफेक्ट। मतलब किसी चीज़ का इफेक्ट क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब कुछ दूर तक हो, या उसका रेंज क्या हो, ज़्यादा हो। मान लीजिए कि रेंज से आप कैसे समझेंगे? तो कोई मतलब अगर आप वाईफाई इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, यानी कि वाईफाई आप लगवाए हैं, ठीक है, तो वाईफाई का कुछ ना कुछ लिमिट रेंज होता है कि मतलब कितना के दायरे में वो काम करेगा। उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा कि इतना के मतलब उसका एरिया होगा कि इतना मीटर के आसपास में काम करेगा। तो वही मतलब क्या होता है कि वाइड इन रेंज, जिसका रेंज क्या हो, वाइड हो, यानी कि ज़्यादा हो, या उसका इफेक्ट क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसके लिए स्वीपिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? विस्तृत। विस्तृत मतलब क्या होता है? कोई चीज़ फैला हुआ, कितना दूर तक फैला हुआ है। तो आप समझ गए कि मतलब वाईफाई से ही समझ गए। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स एक्सटेंसिव हो सकता है, वाइड रेंजिंग हो सकता है, या फिर ग्लोबल हो सकता है, या फिर ब्रॉड हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग, ग्लोबल या फिर ब्रॉड, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक कैसे बन सकता है? तो देखिए, आजकल जो शिपिंग कंपनियां होती है, शिपिंग कंपनियां यानी कि जो शिप करती है कोई भी सामान, जैसे कुरियर द्वारा, ठीक है, तो जो शिपिंग कंपनियां होती है वो क्या हो गई? स्वीपिंग हो गई, यानी कि उसका जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा हो गया और बहुत जल्दी ही कोई चीज़ क्या कर रही है? शिप कर दे रही है, यानी कि डिलीवर कर दे रही है। मान लीजिए कोई चीज़ आप ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन, जिससे भी, तो क्या होता है कि वो शिपिंग कंपनी इतना, इसका रेंज इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी सामान बहुत जल्दी आपके पास डिलीवर कर देता है। तो इस तरह आप इसको याद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि शिपिंग कंपनियां क्या हो गई है? स्वीपिंग हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्पेट। स्पेट की बात करें तो एक नाउन है। स्पेट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कमिंग इन ए क्विक सक्सेशन। यानी कि सिमिलर थिंग्स मतलब जो एक जैसा कोई सामान हो जो लार्ज नंबर में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ आए। ठीक है, क्विक सक्सेशन यानी कि बहुत जल्दी एक साथ आ जाए। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होता है, अति मतलब अत्यधिक होता है, और वृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सीरीज हो सकता है, सक्सेशन हो सकता है, फ्लरी हो सकता है, रन हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? स्पेट। स्पेट एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अतिवृष्टि, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग, यानी कि सिमिलर थिंग क्या हो? लार्ज नंबर में हो, कमिंग इन ए क्विक सक्सेशन, और जो क्विक सक्सेशन पे आ रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेसिट। टेसिट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। टेसिट क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। क्या मतलब? कोई किसी चीज़ को क्या कर लेना? अंडरस्टूड कर लेना, यानी कि समझ लेना, या इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, यानी कि स्टेटेड मतलब क्या होता है? मतलब आप बिना कुछ बोले, ठीक है, किसी बात को समझ जा रहे हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि मौन, यानी कि आप मौन रह के, चुप रह के, शांत रह के किसी भी चीज़ को समझ जा रहे हैं। तो इसके लिए टेसिट वर्ड यूज किया जाता है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इम्प्लिसिट हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, हिंटेड हो सकता है, फिर सजेस्टेड हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि हिंट से ही आप कोई चीज़ समझ जा रहे हैं बिना किसी को कोई बोले। ठीक है, या इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड या सजेस्टेड, तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? टेसिट, जिसका मतलब होता है मौन। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि सिटी में जो चल रहा है वो क्या है? टेसिट है। ठीक है, टेसिट को सिटी से याद रख सकते हैं कि सिटी में क्या चल रहा है, जो मतलब सिटी में जो कुछ भी चल रहा है वो कैसा है? तो टेसिट है, यानी कि वो ऐसे ही चुपचाप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिबफ। क्या है? रिबफ। रिबफ एक नाउन है। रिबफ क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एब्रप्ट और अनग्रेसियस रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, रिक्वेस्ट और फ्रेंडली गेस्चर, यानी कि क्या कर देना? एब्रप्ट कर देना किसी चीज़ को, या अनग्रेसियस रिजेक्शन मतलब किसी चीज़, मतलब कोई ऑफर है, ठीक है, या फिर कोई ऑफर आपके पास आया है, रिक्वेस्ट आया है, या फ्रेंडली गेस्चर आया है, तो उसको आप क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किए, उसको रिजेक्ट कर दिए, अस्वीकार कर दिए। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कि अस्वीकार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिजेक्शन हो सकता है, स्नब हो सकता है, स्लाइट हो सकता है, रिपल्स हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? रिबफ।
रिबफ का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, यानी कि अस्वीकार कर देना, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है, देखिए रिबफ को हम कफ से रिलेट कर सकते हैं। कफ मतलब वही खांसी वगैरह, कफ जो होता है वो। तो मान लीजिए कि आप किसी डिस्कशन यानी कि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, ठीक है। दो दो तीन दिन बाद तब तक आपको अचानक से क्या हो गया, कफ हो गया, तो आप क्या कर दिए कि ग्रुप डिस्कशन को कफ की वजह से रिबफ कर दिए, ठीक है, यानी कि रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉबल। कॉबल एक वर्ब है। कॉबल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रफली असेंबल और प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम अवेलेबल पार्ट्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी चीज़ को क्या कर देना, रफली यानी कि रफली तरीके से असेंबल कर देना, यानी कि जोड़ देना, या प्रोड्यूस कर देना, कुछ नया चीज़ बना देना, मतलब कुछ कोई पार्ट्स अवेलेबल हो, कोई पार्ट्स या एलिमेंट अवेलेबल हो उसके सहायता से, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा लकड़ी है, ठीक है, बहुत सारा मतलब लकड़ी का ऐसे लकड़ी पर है ऐसे चौड़ा या लंबा पतला जो कुछ भी है, तो आप इसको काट छाट के इसको क्या कर दिए, मतलब असेंबल करके आप एक टेबल बना दिए, स्टडी टेबल बना दिए, क्या कर दिया, स्टडी टेबल बना दिए। तो क्या हो गया उसके लिए, मतलब ऐसे ही वर्ड इस कोबल, मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, कोबल हो गया। कोबल मतलब किसी चीज़ को असेंबल कर देना, ठीक है, यानी कि बना देना नया चीज़, यानी कि मरम्मत करना, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम्स देखा जाए तो प्रिपेयर हो सकता है, रफली, प्रिपेयर रफली, मैक रफली या फिर इम्प्रोवाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्रिपेयर रफली, मैक रफली या फिर इम्प्रोवाइज। अगर इस ट्रिक बनाया जाए तो देखिए कॉबल को हम बहुत मस्त ट्रिक से याद रख सकते हैं। कॉबलर तो आप सुने होंगे, जो जूता वगैरह सीता है जिसको मतलब मोची बोलते हैं। तो कॉबलर का क्या क्या काम होता है कि कॉबलर क्या करता है, शूज को कॉबल करता है, यानी कि शूज का मरम्मत करता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिडिलिटी। फिडेलिटी एक नाउन है। देखिए जिस भी वर्ड क्लास में आई टी वाई आता है वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ये ऐसे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस वर्ड क्लास में आई टी वाई वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। इसका मीनिंग होता है फेथफुलनेस टू ए पर्सन, कॉज और बिलीव डिमोन्स्ट्रेटेड बाई कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट, यानी कि किसी पर्सन के साथ क्या करना, फेथफुलनेस, यानी कि फेथफुल मतलब क्या होता है, वफादारी दिखाना, ठीक है। तो कॉज और बिलीफ डिमोन्स्ट्रेटेड बाई कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट, मान लीजिए कि अगर कंटिन्यू काफ़ी टाइम से क्या कर रहे हैं उसके प्रति आप लॉयल हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आप उसके नज़र में फेथफुल हो जाते हैं, यानी कि वफादार हो जाते हैं। या मान लीजिए आप किसी का हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा ना, कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसके साथ हमेशा खड़े रहें, तो धीरे धीरे उसको लग जाएगा कि क्या है, आप उसके लिए फेथफुल हैं, यानी कि वफादार हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, फिडिलिटी मतलब वफादार हो जाता है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो लॉयल्टी हो सकता है, ओबेडियंस हो सकता है, फिर एलेजियंस हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, लॉयल्टी, ओबेडियंस और एलेजियंस। अगर फिडिलिटी के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि अपने फेलो के साथ हमेशा फिडिलिटी में रहना चाहिए। मान लीजिए फेलो मतलब क्या होता है, जो फ्रेंड होता है, ठीक है, फेलो मतलब क्या होता है, फ्रेंड, जो आपका दोस्त हो, ठीक है। तो आप अपने फेलो के साथ हमेशा कैसे रहिए, तो फिडिलिटी में रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, फिडिलिटी में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एपीज। क्या है, एपीज। एपीज एक वर्ब है। एपीज क्या एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पेसिफाई और प्लेकेट समवन बाय असेंडिंग टू दियर डिमांड्स। मान लीजिए कि किसी का कोई किसी चीज़ को लेकर डिमांड, मतलब कोई डिमांड कर रहा है, कोई बच्चा ही होता है तो टॉय वगैरह के लिए लगता है रोने की, कि मतलब मुझे खिलौना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कि आप उसको क्या कर रहे हैं कि जो उसका जो ज़रूरत है, यानी कि जो उसका डिमांड है उसको आप पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेसिफाई हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या, कि शांत करना। मान लीजिए तो वो ऐसे हाला करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तो अगर मतलब अब उसका जब खिलौना खरीद दीजिएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो एपीज ऐसे, एपीज से आप ये वर्ड समझ सकते हैं, यानी कि शांत करना, अगर कोई किसी डिमांड को लेकर चिल्ला रहा हो तो, या रो रहा हो, जो भी काम कर रहा हो। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, कॉन्सिलिएट हो सकता है, प्लेकेट हो सकता है, एले हो सकता है, या मैक पीस विथ हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर एपीज के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि पीस के लिए अपीज करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा हल्ला कर रहा है और आपको शांति पसंद है, आपको बार बार क्या इरिटेशन होगा, वो बार बार चिल्लाएगा, रोएगा, तो पीस मतलब क्या होता है, शांति। यानी कि शांति के लिए आपको अपीज करना पड़ेगा, यानी कि वो जिस उसका जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ेगा उसको शांत करने के लिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिसिटी। ठीक है, कॉम्प्लिसिटी की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व विथ अदर इन एन एक्टिविटी दैट इज अनलॉफुल और मोरली रॉन्ग, यानी कि ऐसा फैक्ट या कंडीशन जो क्या हो, इन्वॉल्व हो किसी जिसमें आप क्या हो, इन्वॉल्व हो किसी
अदर के साथ ऐसे एक्टिविटी में जो क्या हो अनलॉफुल हो, यानी कि जो कानून के खिलाफ हो, नियम के विरुद्ध हो, या मोरली यानी कि नैतिक रूप से वो क्या हो रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग इसका क्या हो सकता है कॉम्प्लिसिटी का। तो देखिए लास्ट में आई टी आ रहा है, तो आई टी वाई मतलब क्या समझ गए कि ये एक कौन सा पार्टिसिपल स्पीच है, तो नाउन है। सह अपराधिता, देखिए सह मतलब होता है साथ में, और इसको इसको आप तोड़ सकते हैं कि अपराध, तो इस तरह आप इसको जोड़ सकते हैं कि सह अपराध यानी कि साथ में मिलकर कोई अपराध करना, तो उसके लिए उसको जोड़ के हम क्या बना सकते हैं सह अपराधित, यानी कि कॉम्प्लिसिटी। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो कोलूजन हो सकता है, कोलेबोरेशन हो सकता है, या फिर कन्वीनियंस हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो कॉम्प्लिसिटी के लिए ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए कि कोई चोर हैं, ठीक है, गुंडे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि सिटी में कॉम्प्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब गैंग के जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं सिटी में कॉम्प्लिसिटी कर रहे हैं, यानी कि सिटी में वो क्या कर रहे हैं कॉम्प्लिसिटी कर रहे हैं, यानी कि वो साथ मिलकर अपराध कर रहे हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है वांटेड। तो वांटेड देखिए, वांटेड ये वर्ड क्या हुआ है रिपीट हुआ है, तो रिपीट जो वर्ड होता है आपको पता ही है कि उसको क्या करना होता है कि वो आपका होमवर्क हो जाता है, जिसका आपको सिनोनिम्स मीनिंग और उसका ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। जो भी बंदा इसका करेक्ट आंसर देगा उसका हम नाम लेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है स्पोरेडिक। क्या है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैपनिंग ओनली ओकेजनली और एट इंटरवल डेट आर नॉट रेगुलर, यानी कि मतलब कोई चीज़ क्या ओकेजनली होता हो, ठीक है, यानी कि कभी कभी होता हो, किस जैसे ओकेजनली कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर और एट इंटरवल डेट आर नॉट रेगुलर, या ऐसे इंटरवल पे हो रहा हो जो रेगुलर नहीं हो, यानी कि इरेगुलर समझ सकते हैं इसका मतलब स्पोरेडिक मतलब मतलब कोई चीज़ क्या हो छितराया हुआ हो, यानी कि छितराया हुआ हो तो वो रेगुलर थोड़ी ना होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो स्पोरेडिक मतलब समझ सकते हैं कि जो चीज़ रेगुलर नहीं हो, ठीक है, जो और कोई चीज़ होता है कि हमें रेगुलर काम होता है जैसे मान लीजिए, और कोई चीज़ क्या होता है इरेगुलर हो जाता है, तो इरेगुलर के लिए स्पोरेडिक वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो इंटरमिटेंट हो सकता है, इनफ्रीक्वेंट हो सकता है, फिर इरेगुलर हो सकता है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अगर ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए जब लॉकडाउन लगा तो कोरोना की वजह से क्या हुआ ऑनलाइन क्लास होने लगा, बच्चों का क्या हो गया ऑनलाइन क्लास हो गया। तो ऑनलाइन क्लास क्या होता था कब कि वो स्पोरेडिक हो गया था, ऑनलाइन क्लास क्या हो गया था कि स्पोरेडिक हो गया था, ठीक है, कि वो इरेगुलर चल रहा था, कभी चलता था कभी नहीं चलता था। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नहीं मान लीजिए कि किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, तो कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता था, तो वो क्या हो गया था इरेगुलर हो गया था। और जब क्लासेस चलती थी तो उस टाइम क्या था सब कुछ रेगुलर था, एकदम सही ढंग से चल रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लास होने लगा तो ऑनलाइन क्लास कैसा हो गया था स्पोरेडिक हो गया था। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।